Hello, bachcho. Let's read out the question first. A current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself? That is turns about the vertical axis. So यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेटअप कर दे कि वो रोटेट हो जाए उसके ही एक्सिस के अराउंड। चलिए इसको हम देख लेते हैं सोल्यूशन के द्वारा। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि मुझे कॉइल को फिराना है, उस पर क्या लगाना होगा? टॉर्क लगाना होगा। यहाँ पर हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। एंड टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, जहाँ पर यदि मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल मल्टीप्लाई बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट इट मल्टीप्लाई बाय द एरिया के इक्वल। लेट सपोज कि मेरे पास कुछ इस तरीके से कॉइल है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करती है, और इसमें से लेट सपोज कि करंट आई फ्लो कर रहा है। और यदि मैं मान लूँ इस लूप के लिए ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। एज वी नो दैट कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके? करंट ऑफ फ्लो के। दैट मीन्स ये किस डायरेक्शन में लग जाएगा? उसके वर्टिकल एक्सिस के डायरेक्शन में लग जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? कॉइल को फिराना है उसी के एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उसी के एक्सिस के अबाउट। यदि मुझे इस कॉइल को उसी के एक्सिस के अबाउट फिराना है, उसके लिए जो टॉर्क है वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अब यदि टॉर्क को मुझे मैक्सिमम करना है, यहाँ से हम टॉर्क को क्या लिखते हैं? एम क्रॉस बी, जो कि इक्वल हो जाता है एम बी साइन ऑफ थीटा के इक्वल। अब यदि टॉर्क को मैक्सिमम करना है, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी इक्वल्स टू 1। अब साइन ऑफ थीटा कब 1 होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री। अब बेसिकली थीटा क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बिटवीन का क्या होता है? एंगल होता है। और ये 90 डिग्री है। इसका मीनिंग ये हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ से यदि एक्सिस कंसिडर करूँ कि लेट सपोज कि एक्स एक्सिस हो गया, इसको मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस, और यहाँ पर कुछ मैं मान लेता हूँ जेड एक्सिस। जो ये तीनों ही एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट को तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर दिया है वाई पर। ठीक है, ऑलरेडी क्या कर दिया है? मैंने सेट कर दिया है वाई पर। अब यदि मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने वाई पर सेट कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मैं पास केस में क्या मान लेता हूँ कि वो एक्स पर है। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड एक्स पर है, जैसा कि ये जो टॉर्क है वो मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो टॉर्क है वो कहाँ पर लग जाएगा? इस जेड एक्सिस पर लग जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो कॉइल को फिराना था, और उसको फिराने के लिए हमें टॉर्क कहाँ चाहिए था? वाई एक्सिस पर चाहिए था। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हम सेकंड कंडीशन लेकर चलते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो एक्सिस है वो कॉमन है, दैट इज वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूँगा? जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को ले लूँगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस केस में जो टॉर्क है वो कहाँ पर लग जाएगा? एक्स एक्सिस पर लग जाएगा। अब यदि टॉर्क एक्स एक्सिस पर लगेगा, कॉइल तो रोटेट इस कंडीशन में भी नहीं होगी, क्योंकि हमें टॉर्क कहाँ पर लगाना है? इस वर्टिकल एक्सिस पर लगाना है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेंगी। यानी कि यहाँ से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दैट इज वी कांट सेट अप द मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट कैन द लूप रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस।
ठीक है। सो इसको हम यहाँ से आंसर के द्वारा क्या लिख सकते हैं, वी कांट सेट अप मैग्नेटिक फील्ड, वी कांट सेट अप बी, हम बी को सेटअप नहीं कर सकते ताकि जो कॉइल है वो उसी के वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।